हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस की। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स या फॉर्मुलेज जो भी आएगा वो देख रहे थे। तो देखिए, उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। क्या क्वेश्चन था? इफ 5/3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने पावर्स के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं कि अगर आपने वो देख लिया ना तो आपको पावर का क्वेश्चन कोई भी गलत तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इस फॉर्म के मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आप वीडियोस देख लेना फ्रेंड्स। देखिए, ये अगर इसको क्या कहते हैं, बेस, और ये जो ऊपर होती है ये एक्सपोनेंट्स। तो देखो, बेस दोनों जगह जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो इक्वल के दोनों तरफ हमें क्या करनी है, बेस सेम करनी होती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि दोनों जगह बेस क्या है, सेम है, 5/3 ही है। तो जब बेस सेम हो तो अब लगाते हैं पावर के फॉर्मूले। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम दोनों में, तो जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो फॉर्मूला क्या बन गया, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n के इक्वल होता है। ठीक है, a की पावर m प्लस n के इक्वल होता है। तो देखो हमारा a क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 5/3 की पावर m प्लस n। m क्या है, -5 प्लस व्हाट इज n, -11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8x। इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये देखो, इन दोनों को प्लस कर लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/3 -5 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 11 और 5 कितना हो गया, 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 5/3 8x। अब देखो, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, आपस में ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, अब इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर -16 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 8x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 8 टू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया ये राइट आंसर। अच्छा, इससे रिलेटेड पावर्स आपने ध्यान रखनी है। a की पावर, यहाँ पे मैं फिर लिख दे रही हूँ, a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो तो फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। अच्छा, a की पावर m होल n को कहते हैं a की पावर m n, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 1/a की पावर m को लिख सकते हैं a की पावर -m, यानी कि जिसने प्रीवियस वीडियो में देखी होगा, देखना मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं। a की पावर -1 लिखा है, जिससे 2 की पावर -1 लिखा है, तो इसका मतलब होगा 1/2। पावर माइनस की पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर दो उस नंबर का, बेस का, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग 7 to 8 it becomes 49. फाइंड द नंबर। कोई नंबर है, ठीक है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। उस पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 एंड एडिंग 7, और उस पर क्या जोड़ा, अब 7 जोड़ दिया, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, क्या बन जाता है, 49 बन जाता है। फाइंड द नंबर, नंबर बताओ क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 49। तो ओरल कर लो जल्दी से, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 7, 9 से 7 गए, यहाँ पे 42, 2x, और ये 2 से काट दो इसको, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, तो x की वैल्यू आ गई 21, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर, ये आंसर हो गया सी। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, राम सिक्योर्ड 504 मार्क्स, 504 मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ इट्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63%, फाइंड द टोटल मार्क्स। मतलब राम ने जो है 504 नंबर लिए, जो कि कितने के बराबर था, 63% के बराबर था। तो बताओ टोटल मार्क्स कितने होंगे, मतलब जितने में से उसके नंबर आए हैं वो कितने हैं। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, ये मार्क्स 504, परसेंटेज उसकी 63, टोटल मार्क्स बताने थे। टोटल मार्क्स हमने मान लिए x। ठीक है, अब देखो 504 नंबर आए हैं, कितने में से, x में से आए हैं।
ठीक है। और या फिर कह लो 63% आए हैं कितने नंबर के पेपर में, x नंबर के पेपर में। देखो क्या हो जाएगा, 63% ऑफ x यानी कि 63% किसका, x का, किसके बराबर हुआ, 504 के बराबर हुआ। एक मेथड और करेंगे, पहले इसको समझो। तो क्या बन जाएगा, 63/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504। ठीक है, x क्या हो जाएगा, 504 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 63। और ये देखो ये जा रहा है यहाँ पे 63, ये 8 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो 8 पे कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, 63 बन जाए 63 और ये 8 पे कट हो रहा है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 800। यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 800। 800 नंबर का पेपर था। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो। देखो दूसरा किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। 100% किसी कोई भी चीज अगर पूरी है तो किसकी इक्वल होगी, 100%। मान लो उस जो टोटल नंबर थे वो 100% है ना, कोई भी परसेंटेज 100 होती है। 100% किसके बराबर है, x के बराबर है ना। 63% उसने नंबर लिए हैं, यानी कि वो कितने के बराबर है, 504 कहते हैं ना। आपके कितने नंबर परसेंट आए बच्चे बोलते हैं, या तो 63% कह लो या उसके 504 नंबर थे x में से। ठीक है, यानी कि 63% बराबर हुआ 504। तो 1% कितने के बराबर होगा, 504/63 के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, जब 1 निकल गया तो 100 भी आ जाएगा। 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 504/63 गुणा 100, जो कि जब आप इसको फिर वही आ गया सेम, इनको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 800। यानी कि 100% कितने के इक्वल, 800 के इक्वल। यानी कि उसके मार्क्स कितने थे, 800 मार्क्स थे। 800 नंबर थे कुल नंबर जिसमें से उसने नंबर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो दिया है उसको परसेंटेज को कंपेयर करके। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट यहां हटा लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसके सॉल्यूशन बताने हैं क्या होंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर इस क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसको ऑप्शन से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्यों, देखो सॉल्यूशन हम लोग निकालते किस तरीके से हैं, ये x है, ये 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। मान लो मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 1 पुट की। ठीक है, या 0 से चलते हैं, x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। तो देखो 0 माइनस 2y बराबर 4, ये क्या बन जाएगा, 2 दूने 4, और y क्या हो जाएगा, -2। तो जब x 0 था तो y कितना आया, -2। जब मैंने x रखा 1 के इक्वल, x क्या रखा, 1 के इक्वल, तो देखो यहाँ 1 पुट करो, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 3 2y, y इज इक्वल टू 3/-2। तो जब 1 रखा तो -3/2। तो इस तरीके से हर कुछ ना कुछ जब भी एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप आती जाएगी। पर अब ऐसा करने से हमारा आंसर तो आएगा नहीं, हमें तो इनमें से आंसर बताना है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस पुट करके देखो, पहला ऑप्शन है 0 and 2। x की वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो क्या कह रहा है, y 2 आएगा। तो देखो x अगर 0 कर दिया तो हमारा y क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, तो ये तो ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख दो, तो अगर y मैं यहाँ 0 कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 = 4 कभी हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। अब नेक्स्ट देखो 4,1, अगर x की वैल्यू 4,1, x की वैल्यू क्या रखो 4, x की वैल्यू क्या पुट कर दी 4, -2 × 1 इज इक्वल टू 4। देखो अब इसको -2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 -4 इज इक्वल टू 4, तो ये 2 = 4, ये भी ऑप्शन में से हमारे हट जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन था 4,0, ये बताना है। तो x की जगह पे क्या रखा, 4 - 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, ये बन गया 0, 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है, जब ऑप्शन दे रखे हों और बताया हो कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा। और अगर आपको खुद अगर कभी फाइंड करने पड़ जाए कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने इस तरह से पुट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से ना
इस इक्वेशन वाले उससे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो आप। अगर इक्वेशन जो है, अगर क्वेश्चन में आ जाए द इक्वेशन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ऐसी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होते हुए जा रही हो वो क्या होगी। ऑप्शंस दिए रहेंगे कुछ भी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x, क्वेश्चन सुन लिया आपने, तो देखो फर्स्ट दिया है y इक्वल 2x, y इज इक्वल टू x, ये सेकेंड ऑप्शन दे दिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा हो y इज इक्वल टू -x या y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसी इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास हो। ओरिजिन क्या होता है, जब ये ग्राफ बनाते हैं ना, जहां ये दोनों लाइन मिलती हैं x और y एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो ये ओरिजिन होता है फ्रेंड्स। तो इससे अगर कोई भी लाइन पास हो रही है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ 2 - x कर लो, यहाँ आप -1 - x लिख लो, यहाँ mx कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शंस थे y इज इक्वल टू 2 - x, कुछ भी हो मतलब, तो हमारे पास ना जो भी इक्वेशन जो कहां से जा रही हो, ओरिजिन से जा रही हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म की होती है। क्या होती है, y इज इक्वल टू mx, वेयर m कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। m कोई भी यहाँ पे रियल संख्या हो सकती है। रियल क्या आप ये समझिए, इसमें रैशनल तक ही आएगा, ठीक है। तो देखो m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखो y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 5x, 25x, कैसा भी नंबर हो, जब इनका ग्राफ बनेगा वो हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, इसलिए y इज इक्वल टू mx। यानी कि ऑप्शन में देखना, जैसे मैंने यहाँ x लिख लिया था गलती से, ऐसा रहेगा y इज इक्वल टू 2 - x, y इज इक्वल टू 1 + x या x कुछ भी, y इज इक्वल टू 2x। जब जो है y इक्वल 2x, 3x, 4x, mx, कोई भी नंबर और x साथ में लगा हो, ऐसी आ जाए, तब समझ जाना ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू mx है, तो देखो x इज इक्वल टू 1/my भी से लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। x इक्वल 1/my भी इक्वेशन हो सकती है, यानी कि x इक्वल 2y ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y, ये यही तो बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx ही तो बन जाएगा अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूंगी तो, क्लियर। तो ये एक बात ये हो गई। अच्छा, एक इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू m और एक होती है x इज इक्वल टू m। स्टार करके नोट करते जाओ इन पॉइंट्स को। देखिए y इज इक्वल टू m अगर कभी भी इक्वेशन है, तो अगर ऑप्शन आ जाए कि ये किसके पैरेलल होगी या ये जो ग्राफ बनेगा ये किसके जैसा होगा, तो आपने ध्यान रखना है y इज इक्वल टू m का मतलब होता है y इज इक्वल टू m की जगह कोई भी नंबर, देखो y इक्वल 2 रखूं, तो जब इसका ग्राफ बनता है ना, इस तरीके से जब इसको ग्राफ में दिखाएंगे, तो इसका मतलब है x इस केस में हमारे पास कितना है, 0। देखो x कुछ नहीं दे रखा, x क्या हो गया, 0, ठीक है, या 1 या 2 या 3, x की कोई भी वैल्यू हो, y हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, समझ गए। x की कोई भी वैल्यू ले लो, y तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, अब यहाँ 1 2 3 4 -1 कुछ भी रखें, x की y की वैल्यू क्या रहेगी, 2। जब x 1 था तो y 2 था, x 2 था तब भी y 2 था, 3 था तब भी y 2। जब इनको ग्राफ बनाया, जो लाइन बनी वो किसके पैरेलल बनी, x के पैरेलल। तो याद रखना y इक्वल m, जब भी ऐसी इक्वेशन हो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, समझ गए। अगर y में इक्वेशन है तो ग्राफ किसके पैरेलल है, x के। अब देखो x इक्वल m, तो इसका मतलब y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, x हमेशा क्या रहेगा, m, वही नंबर रहेगा। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 लिया, अब x 2 ले लिया, देखो बनाया सेम वही ग्राफ, ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2 -1 -2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 2। जब 1 पुट किया, जब x 2 था तो y क्या लिया, 1। जब x 2 था तो y क्या लिया, 2। x 2 पे y क्या लिया, -1। तो देखो लाइन क्या बनी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स, लिख लेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। 1-2 पॉइंट जो मेरा भी ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिए। एक तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन आ सकता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, या विच इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस, बन गया क्वेश्चन।
कौन सी इक्वेशन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि y कुछ ना y क्या होगा, एक कांस्टेंट दिया रहेगा, वही क्या होगी, x के पैरेलल होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 43 डिग्री इज, कि 43 डिग्री का जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड 2 वर्ड सुनो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड एक होता है सप्लीमेंट, एक होता है सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 43, कॉम्प्लीमेंट की जब बात आए तो समझ लेना 90 डिग्री, और सप्लीमेंट की बात आए तो 180 डिग्री। अब पिछली बार कॉम्प्लीमेंट आया था, हो सकता है थोड़ा टफ करने के लिए थोड़ा सप्लीमेंट दे दें, है ना। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी कि 43 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें कितना मिल जाए, 90 मिल जाए, ऐसे समझ लो। 43 में क्या ऐड करें कि क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो क्या करना होता है हमें, अब आप उस एंगल को मान लो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे कि 43 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, लेट जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो हमने क्या मान लिया, x। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 43 में x जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 माइनस 43, जो कि इक्वल हो गया 7, और यहां से 4, तो 47 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने पूछा होता आपसे व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 43 डिग्री, तो वही सेम, लेट द सप्लीमेंट बी x। अपने माइंड में कर लेना, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर नहीं लगेगा। देखिए सप्लीमेंट एंगल को माना x, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट करना है देखो तो 180 डिग्री माइनस 43, कर लो सॉल्व। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 3 गए, यहाँ पे 7, और ये 7 में से 4 गए 3, 137 डिग्री, ये इसका सप्लीमेंट हो गया। तो कर सकते हैं इन दोनों को, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज, जब किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको जरा ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपके पास एक कॉइन था, जब हमने एक कॉइन टॉस किया, देखो एक सिक्का जब उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, हमारे पास क्या आंसर आए। देखो एक कॉइन टॉस करने पे क्या केस हमारे पास आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, यही 2 ऑप्शन है भाई। एक सिक्का उछाला, जब वो गिरेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, हम उस केस को नहीं मान रहे हैं जब आपने कॉइन टॉस किया और वो क्या हो जाए, बिल्कुल सिंगल इस तरह से खड़े हो जाए। ठीक है, मतलब उसको नहीं ले रहे हैं। अब देखो या तो हेड केबल गिरेगा या टेल केबल गिरेगा, हो गई ये 2 केस। अच्छा अब मान लो आपने 2 कॉइन निकाले पॉकेट से, एक को टॉस किया और दूसरे को टॉस किया। भाई अब देख बताओ, या एक कॉइन को ही कितनी बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन को क्या 2 बार टॉस किया, तो क्या क्या हो सकता है। अब देखो तो 2 बार टॉस किया ना, तो 2 जोड़े जोड़े बनते जाएंगे। अब ठीक है, ध्यान से समझना, 2 के जोड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है भाई, ये पहली बार ऐसे लिख लो, फर्स्ट टाइम टॉस करने पे आंसर, और ये सेकेंड टाइम टॉस करने पे आंसर, नोट करते गए आप। अब भाई सिक्के को पहली बार उछाला, हमारे पास आया हेड। ठीक है, हेड। ठीक है, और जब पहली बारी में 2 जोड़े बन रहे हैं ना, या ऐसे समझो 2 कॉइन थे एक साथ, दोनों को एक साथ उछाला, तो हो सकता है पहले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ गया। अब क्या किया, फिर से उछाले, पहले में तो हेड आया, दूसरे में क्या आ गया, टेल आ गया। अब फिर से उछाला, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल। तो इस तरीके से केस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो कितने केस आए, 4 केस आए। ऐसे ऐसी बात हो रही है जब कितनी बार कॉइन टॉस हुए, 3 बार टाइम्स कॉइन टॉस हुए। ठीक है, 3 बार जब एक बार कोई कॉइन टॉस किया गया तो क्या क्या केस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखो मैं एक मेथड आपको बताती हूँ, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हैं या स्कूल लेवल में भी हैं तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। आप 3 बार पहले तो 3 कॉलम बना लो। ठीक है, 3 कॉलम बना लिए। अब देखो क्या करना, 4 बार एच लिखो और 4 बार टी लिखो। ठीक है, कर लेंगे इतना। फिर 4 के बाद कितने कितने में आ जाओ, 2 में। अब 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और उसके बाद 1 1 पे आ जाओ, एच टी एच टी एच
TH और T। अब आपका कोई भी केस नहीं छूटेगा। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एक लिखते टाइम भी H आया, तीनों में H आया, हेड, ये H हेड के लिए है, हेड टेल आया तो छूट जाता है। इस तरीके से कोई भी नहीं छूटेगा। देखो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 केस आते हैं। जब कितने पे हो 3 कॉइन्स जब टॉस हो तो कितने केस बनते हैं, मैक्सिमम 8 केस बनते हैं। अच्छा, ये तो थे केस की बात। अब मैं इसमें से क्वेश्चन दे रही हूँ आपको एक, आप वो करके बताएंगे मुझे कमेंट में। देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, भाई इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। व्हाट इज द probability of getting at least 2 heads आने की प्रोबेबिलिटी आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। तो हो जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन। अच्छा, एक मैं इसमें से आपको करके दिखाती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, टेल आने का मतलब है कि जिसमें भी टेल कम से कम एक बार भी आ रहा हो वो सारे लेने हैं। तो यहाँ देखो 3 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 1 बार, सिर्फ एक में ही जो है टेल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल केस कितने थे 8। फेवरेबल कितने हुए, फेवरेबल मतलब जिनमें टेल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल, ऐसे लिख लो, एटलीस्ट 1 टेल। क्या था इसमें, एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल तो सब में आ ही आए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट वर्ड ध्यान रखने हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखो, मैंने सिंपल से डिफिकल्ट सारे आपको बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एटलीस्ट 1 टेल में देखो कितना है हमारा आंसर, 7/8, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को हैरानी हो रही है। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। 12, 15 एंड 21 का एलसीएम। फ्रेंड्स, ये भी मैं नहीं करवा रही। अगर आप पार्ट 1 से अगर कोई मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है तो समझ लो उसकी मैथ्स की तैयारी काफी हद तक हो चुकी है, क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन वाले उनके फॉर्मूले, ठीक है, जैसे भी वो ट्रिक लगे उस तरीके से करने के हमने सारे तरीके देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक टाइप क्वेश्चन रह रहा है मेरे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए, कि भाई फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाओ, वो सब, और जो जो इंपॉर्टेंट आते जाएंगे वो मैं आपको करवाती जाऊंगी। इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, ये मैं नहीं करवा रही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए अब, कि रैशनल नंबर जो 3/40 है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल में क्या आंसर आएगा, मतलब जब इसको पॉइंट में लिखेंगे ना तो क्या आंसर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो 10th और 9th से ये टॉपिक बनता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक वीडियो है, ये जरूर देख लेना। इसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन समझा है। तो ऑप्शंस इस बार अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना हो तो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या क्वेश्चन देख के आपको बताना है ये रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। वो सब मैंने समझा रखा है जो 10th क्लास की 9th क्लास की वीडियोस हैं उनमें। तो डेसिमल एक्सपेंशन वाली वो वीडियोस आप देख लेना। अब देखिए, ये 3/40 को कन्वर्ट करना है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 40 को क्या करो, 3 को क्या करो, 40 से डिवाइड कर लो, यहाँ पॉइंट लगाया, ये 30 बन गया। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और लगा लिया। अब क्या बन गया 300, तो कर दो 40 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पे 4 था, 7 चौके 28 हो गया, ठीक है। एक 0 और कम पड़ी थी ना, पॉइंट की 0, फिर एक 0 हमने खुद से लगाई। अब 7 पे गया, 7 चौके 28, ये आ गया हमारे पास कितना आंसर, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, तो ये 20। अब 0 फिर से लगा लिया, 5 चौके 20 यानी कि 200, और ये 0, तो आंसर आ गया 0.075, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। वो वीडियो आप देखेंगे तो उससे और इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपके समझो तैयार हो गए, मैंने आपको बता दिया, वो वीडियो आप देख लें। अब देखिए नेक्स्ट 44th क्वेश्चन। देखिए ये है आज का क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन पेपर से 44th नंबर का क्वेश्चन। क्या फाइंड करनी थी आपको, मीडियन बतानी है, ठीक है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, 3 टर्म होती हैं, एक होता है मोड, एक होती है मीन और एक होती है मीडियन, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन। अब यहां से क्वेश्चन 3rd है आज के लिए, आपका 3rd क्वेश्चन मैं दे रही हूं। आपको बताना है रिलेशन
थोड़ा खुद भी सर्चिंग करिए, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन बताओ। मीन, मीडियन, मोड के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे मीडियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन, इस डाटा को क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर ली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया। उसके बाद देखो, काउंट करो ये कितने हैं, तो ये थी ऑड, या ऑड है या इवन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इसको लिखते हैं एन, कितना आया हमारे पास 8, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाना, अगर इतना छोटा सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो देखो सिंपल सी बात है, 8 नंबर आ रहा है, तो इनमें देखो बीच के कौन से हैं, यहाँ से 5 कट करो, यहाँ से 31, 7, 28, 9, 17, क्या बचा हमारे पास 11 और 15, 11 जमा 15 बटे 2 कर दो, कितना आ गया 5 और 1 6, और ये 2 26 बटे 2, 2 एकम 2, 3 दूने 6, तो आंसर आया 13, ठीक है। मीडियन के केस में जब इवन नंबर हो तब यहाँ से दोनों तरफ से कैंस काउंट करते जाओ, जो भी बिल्कुल बीच में नंबर है उनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर है, ये मीडियन आ गई, ठीक है। अगर ये नंबर क्या होते, ऑड होते, मतलब यहाँ से एक नंबर और कम होता, तब और भी आसान था, देखो 3 यहाँ से काटो, 3 यहाँ से काटो, तब 11 आंसर आ जाता, ठीक है, हो जाएगा ना फ्रेंड्स। मोड क्या होती है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो, देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, ओहो सॉरी, इस केस में मैंने ये, अच्छा ये मैंने 8 काउंट कर लिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 28 2 टाइम्स था, सॉरी कोई बात नहीं, इसको दोबारा देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया ना, अगर इवन केस हो तो इस तरीके से करना, ऑड हो तो हमें ऐसे करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में एक टर्म में से मिस रह गई यहाँ पे, तो देखो क्या है, 5 7 9 11 15 17 28 28 और 31, हो गया वही क्वेश्चन। अब ये कितने हो गए, ऑड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टर्म हो गई, ये ऑड आ गए ना नंबर, तो एन हो गया 9, तो कुछ नहीं है 9 है, तो देखो 9 में 1 2 3 4, 4 अगर यहाँ से काटें 1 2 3 4, 4 यहाँ से कैंसिल कर दो, 4 यहाँ से कैंसिल कर दो, कौन सा नंबर एक बचा बीच में, 15, तो हमारी जो मीडियन हो गई यहाँ पे वो क्या हो गई, 15, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब फॉर्मूले देख लो, मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ऑड के लिए और एक होता है इवन के लिए। ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, जो भी हमने किया, ठीक है, nth टर्म, देखो हमारी क्या आई थी, 5th टर्म आंसर आई थी ना, और यहाँ n कितना था 9, 9 + 1 10, और 10 को जब किया हमने किससे डिवाइड, 2 से, तो कितना आया 5, और ये हमारी 5th टर्म जो की थी 15, ये हमने अभी डायरेक्ट निकाला था, ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा। इवन के केस में फॉर्मूला देखो, n/2th टर्म, 2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये फ्रेंड्स किसके लिए फॉर्मूला है, इवन के लिए। किसके फॉर्मूला लिखे हैं हमने, ये मीडियन के फॉर्मूले हैं। जब ऑड नंबर हो तब क्या फॉर्मूला है, जब इवन हो तब फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टर्म, जो सबसे ज्यादा बार टर्म आ रही हो, मतलब जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो देखो इसमें मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 28, तो मोड इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 28। और मीन तो आपको मालूम ही है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम बाय टोटल, ठीक है, सम बाय टोटल, सभी का सम बटे में जितनी संख्याएं हैं वो, ये होता है मीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो फ्रेंड्स अगर आपने शुरू से वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि जो जुड़े हुए हैं रेगुलर देख रहे हैं कि हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं और टफ वाले किए हैं, मतलब थोड़ा सा जिनका लेवल अच्छा है वो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे इनमें से, है ना, आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो 4 डिजिट का नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा होता है भाई, तो लार्जेस्ट वाले होते हैं 999 वाले, तो 999। तो मैंने ये भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 9999, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हो गई, ये सबसे छोटी हैं,
और 5 का लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, 9999। ठीक है, समझ गए। 5 बार 9 सबसे बड़ा, और ये 0000 10,000 जो है ये सबसे छोटा। कहा इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो बहुत आसान है, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ये सारे हमने टॉपिक कवर किए हैं। प्लीज आप वीडियोस पूरी देख के जाना एग्जाम से पहले। देखो 10,000 तो 999 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और ये सारे यहाँ पे क्या बन जाएंगे 000। तो आंसर आया हमारे पास 1। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए इन डिटेल। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम से पहले देख के जाइए, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चंस हो, या हो सकता है इन्हीं से कुछ घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।